जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है तब से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो बीपीएससी से नियुक्त किए गए हैं शिक्षक, उनका 8वें वेतन आयोग के बाद वेतनमान कितना हो सकता है। इससे पहले जितना भी वेतन हाइक हुआ है, चाहे वह पहला पे कमीशन हो या फिर 7वां पे कमीशन तक, उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। इसके बाद जो एक पत्र जारी किया गया है सरकार की तरफ से और सरकारी कर्मचारियों का जो पक्ष मांगा गया है कि वेतन आयोग को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों के आधार पर आपको जानकारी मिलेगी कि बीपीएससी शिक्षकों का जो वेतनमान है, जो न्यूनतम वेतनमान है, जो 71,500 कहा जा रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। चाहे आप पीआरटी के शिक्षक हो, 6 to 8 के हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए जो 8th पे का न्यू पे मैट्रिक्स हो सकता है, इस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक बार संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि कब कब पे कमीशन लगा है और उस पे कमीशन में जो है सैलरी हाइक कितना हुआ है। तो अगर हम बात करें पहले पे कमीशन की, तो जो पहला पे कमीशन 1946-47 में लगा था, तब आपका मिनिमम जो सैलरी था वो था 55 रुपये। इसके बाद जो है 1959 में जो है आपका दूसरा पे कमीशन लगता है। तो उस समय जो है आपका 55 से जो है 80 रुपये जो है न्यूनतम वेतनमान हो जाता है। यानी अगर आप देखिएगा तो 45% का जो है यहाँ पर न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी होती है। वहीं जब तीसरा पे कमीशन लगता है तो 1973 में, और यहाँ पर जो है न्यूनतम वेतनमान 80 से जो है 185 रुपये हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहीं से जो है आपका जो 131% यहाँ पर बढ़ता है। यहीं पे जो है डीए की शुरुआत, यानी जो महंगाई भत्ता है वो तीसरे पे कमीशन में चर्चा में आती है। तो महंगाई भत्ता जो डीए अभी वर्तमान में मिल रहा है, यह तीसरे पे कमीशन से आपको मिलना शुरू होता है। तो 1973 के बाद जो चौथा पे कमीशन लगता है वह 1986 में, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखी जाती है यहीं पर। जो न्यूनतम वेतनमान 185 तीसरे पे कमीशन में था, चौथे में सीधे 750 रुपये, यानी कि सीधे आपको यहाँ पर 305% का जो है वृद्धि देखने को मिलता है। और जो चौथा पे कमीशन होता है, यहीं पर जो है चर्चा होती है कि जो आपका एचआरए आवासीय भत्ता है और यात्रा भत्ता, इसमें बढ़ोतरी की बात भी जो है 1986 जो चौथा पे कमीशन है वहीं पे शुरू होता है। वहीं अगर इसके बाद बात करें पाँचवें पे कमीशन की, तो यह 1996 में लगता है। और 750 से जो न्यूनतम वेतनमान आपका चौथे पे कमीशन में था, वह पाँचवें पे कमीशन में 2550, यानी कि 240% का यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है एक नया चीज और आता है पाँचवें पे कमीशन में, वो होता है आपका डीए को मर्ज करना शुरू होता है। जैसे कि आपने 7वें पे कमीशन में भी देखा होगा, जो डीए मर्ज होता है वह 5वें पे कमीशन से शुरू हो जाता है। डीए जो है आपके बेसिक पे से मर्ज करके जो है नया वेतनमान डिसाइड किया जाता है। इसके बाद जब छठा पे कमीशन लगता है तो आपका जो 2550 5वें पे कमीशन में था वह 7000 हो जाता है, यानी कि 174% का यहाँ पर वेतन में वृद्धि देखने को मिलता है। और यह कब लगता है? 2000 में। और यहाँ पर जो एक नया टर्म आ जाता है वो है आपको ग्रेड पे का लाभ, आपको जो है छठा पे कमीशन 2006 में मिलता है। लेकिन जो अंतिम पे कमीशन है वहां पर जो है जो 2016 में जो अभी भी लागू है और उसी के आधार पर आपको पेमेंट मिलता है, इसमें आपका न्यूनतम वेतनमान जो है 7000 से बढ़कर जो है 18000 हो जाता है। और वेतन वृद्धि जो है 157% का यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रेड पे बेसिक पे को हटाकर यहाँ पर सीधे एक पे मैट्रिक्स बना दिया जाता है। पे मैट्रिक्स पे लेवल 1 2 ऐसे डिसाइड कर दिया जाता है और उसके आधार पर आपका बेसिक पे हो जाता है। जो कि पहले ग्रेड पे था उसको यहाँ पर हटा दिया जाता है। तो ये 7 पे कमीशन में आपने वेतन वृद्धि को देखा। तो अब सवाल ये है कि जो 8वां पे कमीशन आपका लगने वाला है, इसमें कितना वृद्धि हो सकता है। तो देखिए 8वें पे कमीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो है इसमें फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर जो है वह 2.86 की बात कही गई है। और डियरनेस अलाउंस जो है आपका जो जनवरी 2026 में पे कमीशन लगेगा तो लगभग कितना हो जाएगा? 62 से 63% रहेगा। तो आपका 8वें पे कमीशन में कितना रहने वाला है, और इसी को लेकर जो है ये पत्र भी जारी किया गया। इस पत्र को पहले देखते हैं, उसके बाद 8वें पे कमीशन में कितना आपका इंक्रीमेंट हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 23 जनवरी 2025 को यह पत्र जारी किया गया है। और इसमें देखिए श्री
शिवा गोपाल मिश्रा को यह पत्र लिखा गया। ये कौन है? तो ये जेसीएम जो सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उन्हीं के प्रमुख है, सचिव है। उनसे जो है सरकारी कर्मचारियों का पक्ष मांगा गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी क्या मांगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना का निर्णय ले लिया गया है। 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों को अब अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए अनुरोध है कि इस संबंध में सरकारी पक्ष के सुझाव कृपया जल्द कर्मचारी पक्ष के सुझाव कृपया जल्द से जल्द नीचे हस्ताक्षरकर्ता को भेजे जाएं। यहाँ पर जो है जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जेसीएम जो मांगे रखती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनसे अपना पक्ष रखने को कहा गया है। और जो जेसीएम की मांगे हैं वो आपने लगातार देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार चल रही है कि न्यूनतम वेतनमान जो है वह 51,480 हो जाना चाहिए। क्योंकि जो पहले आपका फिटमेंट फैक्टर अभी 7वें पे कमीशन में 2.57 था, इसी को बढ़ाकर जो है 2.86 की बात कही गई है। तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर का मतलब है जो आपका न्यूनतम वेतनमान है 18,000 रुपये, इसको अगर आप 2.86 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लगभग ये 51,480 रुपये हो जाता है। तो सवाल ये है, चूंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों का, तो बीपीएससी शिक्षकों का जो है न्यूनतम वेतनमान कितना हो सकता है। तो अगर हम बीपीएससी शिक्षकों की बात करें तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 जो मांग रखी जा रही है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, तो पेंशन में भी जो है 9,000 है मिनिमम, तो 2.86 अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25,740 रुपये। और यही फैक्टर जब बीपीएससी शिक्षकों पर लागू किया जाएगा तो अगर आप देखिएगा तो 25,000 जो न्यूनतम पीआरटी के शिक्षक हैं, बीपीएससी द्वारा नियुक्त पीआरटी के शिक्षक हैं, उनका 25,000 बेसिक पे है मिनिमम जब स्टार्टिंग होती है। इसको अगर आप 2.86 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग ये 71,400 रुपये के आसपास हो जाता है। लेकिन जो सरकार के द्वारा मांगे जो आपने देखा होगा 7वें पे कमीशन में एक्सेप्ट की गई थी, उसमें क्या था, जब 3.56 की मांग की गई थी तो 2.57 मिला था। अभी जो बातें चल रही है, हालांकि कर्मचारियों की तरफ से 2.86 की मांग की गई है, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है 2.25 तक जो है यहां पर वेतन वृद्धि का लाभ दे सकता है। तो अगर आप बात कीजिएगा पीआरटी के बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों का, तो पीआरटी वाले जो 25,000 है उनका नया वेतनमान जो है 56,250 8वें पे कमीशन पर हो सकता है। वहीं 6 to 8 का जो है 2.25 पर जो है 63,000, टीजीटी का जो है 69,750 और पीजीटी का जो है 72,000 के आसपास हो सकता है। सवाल यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्या डीए जो आपका 62 से 63% आपका हो जाएगा जनवरी 2026 में, इसमें क्या होगा? तो देखिए, जब भी आपका पे कमीशन लागू होता है तो जब वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है तब आपका जो डीए और बेसिक पे को मर्ज करके ही ये नया वेतनमान मिलता है। तो जो आपका डीए 62 से 63% उस समय रहेगा वह रिड्यूस करके 203% जो है आपको मिलने वाला है। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। और भी कोई जानकारी आएगी 8वें पे कमीशन से संबंधित तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।